अब मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद जहां आम आदमी परेशान दिखाई दे रहा है, वहां ताजिर बरादरी भी परेशान दिखाई देती है। हुकूमती जो अरकान है, जो काबिना है, वो सरजोड़ कोशिश कर रही है कि महंगाई पर किस तरह काबू पाया जाए, क्योंकि मुल्क की जो इस वक्त मईशत है वो उस सहराए पर खड़ी है कि अगर इसे मदद ना दी गई या मदद फरहम ना की गई तो ये मुल्क खसारे में जा सकता है। और कई वेबसाइट्स ऐसी भी है कि जहां पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दिया जा चुका है। मेरे साथ इस वक्त यूसुफ पाकिस्तानी साहब मौजूद है, जो कि सामाजिक कारकुन, और सामाजिक कारकुन के बारे में एक बात अमूमन कही जाती है कि इनमें वली की सिफात भी मौजूद होती है। इन्हें वो उन तमाम तर बातों का इल्म भी होता है जो आम आदमी नहीं सोच सकता। मेरे साथ यूसुफ पाकिस्तानी मौजूद हैं और इनके बारे में एक ख़ास बात ये की जाती है कि जो आजकल के हालात हैं इसके बारे में इन्हें कई साल पहले ही पता लग चुका था। आखिर कैसे पता चला? क्या इन्होंने हालात देखे या फैक्ट एंड फिगर्स देखे कि हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या मामला था? इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो बताइएगा कि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, जो महंगाई की शरह है वो 40% पर पहुंच चुकी है। आपके बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है और हमने कई मरतबा आपको सुना भी है कि आपने इन तमाम तर हालात की जो है ये पेशन गोई कहेंगे या जो हालात हाजरा के बारे में कई पहले बता चुके थे। ये बताइएगा, ये अंदाज़ा था, फैक्ट एंड फिगर्स को जोड़ा या क्या चीज़ ऐसी देखी आप? ये असल में हकीकत ये है कि यहाँ पर बैठ के हम भी जब मीडिया देखते हैं ना, तो मीडिया से देखने के बाद जो ना अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ैसला किधर लेके जाएगा, जिसे कहते हैं कि पस मंज़र इस फैसले के पीछे क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पे किसी किस्म का भी मैं कोई बात करता हूँ तो बात के अंदर फिर ये आती है कि यार ये जो फ़ैसला जो हुआ है इसके पीछे वाली जो बात है ना कि यार इसका नुकसान होगा या उजाले आएंगे, इस किस्म के जो ना अंदाज़े लगा लेते थे कि हमारा मुल्क इस टाइम पे किधर जा रहा है। और फ़ैसले जो हो रहे हैं मैशियत के हवाले से ख़ास तौर पे, और मेरे नज़दीक सबसे बड़ी जो बात है ना मोहसिन भाई, वो ग़ुलामी जिसको मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ी ग़ुलामी है बेरोज़गारी। जब आपके पास बेरोज़गारी है, पैसे नहीं है आपके पास, तो आप इससे बड़ा या मुझसे बड़ा कोई ग़ुलाम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें मेरे पास ये लिखी हुई रखी हुई है, ये मैंने सालों पहले जो ना लिखवा दिया था। हालांकि मैं अनपढ़ आदमी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हालात को देखते हुए, मीडिया को देखते हुए जो ना अंदाज़ा हो जाता था कि यार आगे क्या हो जाएगा। जैसे मैंने बेरोज़गारी का दूसरा नाम भूख, अफलास, चोरी, डकैती, फाशियाम, और मैंने उस टाइम पे हुकूमत थी हमारे खान साहब की, उस टाइम पे मैंने बाकायदा इसके मसले पे जो ना बड़ा शोर भी करने की कोशिश की, लेकिन वही वाली बात है, उस टाइम पे कौन सुनने वाला था। और अभी भी पता नहीं, अल्लाह जाने सुनी जाए या नहीं सुनी जाए। और ये बात कही जाती थी कि यार हुकूमत जो ना वो माँ है, और माँ से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल करो। वो बच्चे कौन है? वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है। मेरा किसी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह कोई लेना देना नहीं है कि जी मैं किसी पार्टी से लिंक रखता हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मिलता मैं सबसे हूँ मैं, और अल्लाह का करम है। कोई ये नहीं कि जी इस पार्टी के जो ना इसने जो ना वो नाम लिखवा लिया जी कि मैं इसमें। मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि भूख, अफलास, बढ़ती हुई महंगाई, आपने कई साल पहले चीज़ें लिखी, वो क्या फैक्ट एंड फिगर्स थे? आपने सियासी फैसले देखे होते हुए या एस्टेब्लिशमेंट की जो चाल थी वो देखी, या आवाम को देखा, आवाम में फैलती हुई गुर्बत को देखा, फिर ये अल्फाज आपने लिखे? वो असल में ऐसी बात है कि जब ये चीज़ें मैं देखता था तो अपना खान साहब जो ना मैशियत के ऊपर इनकी कोई तवज्जो मुझे नज़र नहीं आती थी। तो मैं कहता था यार जब मतलब खान साहब मुल्क के ऊपर, जब इनकी मैशियत के ऊपर तवज्जो नहीं है तो मुल्क तो अपना बर्बादी की तरफ चला जाएगा। बल्कि एक मेरे पास पेपर और भी जो अभी आ जाएगा, जो मैंने भेजा वहाँ से लेने के लिए, कि फ़ैसले ऐसे किए जा रहे हैं कि आगे आने वाला जो दौर है ना, वो उस पर लिखा हुआ है कि एक साइड पे अंधेरे और एक साइड पे समंदर का किनारा है या खाई है। इस किस्म के जो ना जुमले उसके साथ लेवल लिखे हुए हैं। और वो सिर्फ हालातों को देखते हुए जो ना अंदाज़ा हो जाता था कि यार ये आगे हमारा मुल्क किधर चला जाएगा। ये चला जाएगा कहाँ पर? खड्डों में, गहराइयों, मतलब कि परेशानियाँ जो आज हम देख रहे हैं। और इसके लिए मैं कई दफ़ा ये बात कर भी चुका हूँ कि मुझे मेरा पुराना घर जहाँ पर था, वहाँ पर मैं जब ये बातें करता तो उस टाइम पे भी लोग बोलते कि यूसुफ पागल हो गया है। जहाँ पर मेरा कारोबार है वहाँ पर भी जब मैं बात करता, जहाँ फैक्ट्री मेरी, तो वहाँ भी लोग मुझे ये बोलते कि यूसुफ भाई पागल हो गए हैं। और ये अल्लाह को पता है, मुझे पता ही है, एक मेरे दोस्त को पता है। मैं हालात देखते हुए जो ना मतलब मैं रो पड़ता था। मैं तो घर वालों से भी बहस हो जानी कि मुझे आगे हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो घर वाले भी मुझे बोलते ऐसा क्यों, मतलब तुम बोलते हो। तो वही जब मैंने देखा कि जब ताजिर आपका खुल के काम नहीं कर सकता ना, कोई सी भी तजारती कोई भी चीज़ है, आप जब अपने ताजिर को खुल के काम करने नहीं दोगे, आप अपनी आवाम को खुल के काम करने नहीं दोगे, आपका मुल्क खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। अब आपने खान साहब की बात की, तो खान साहब के दौर में हमने ये देखा कि रूस के साथ मामलात हमारे बेहतर हुए, इवन ईरान भी आगे बढ़कर आया, और फिर हमने चाइना के साथ भी मामलात बेहतर होते देखे। इमरान खान के दौर में तो चीज़ें बेहतर चल रही थी, इवन
जो अमेज़न कंपनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो भी पाकिस्तान में बेहतर हो रही थी। मैं इन चीज़ों को तो खैर मैं रानी इराक को ये मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कोई भी ना। मैं इतना मुझे मेरी असल चीज़ थी कि हमारा है रोज़गार, और रोज़गार से ही सारा कुछ सिलसिले चलते हैं। और सबसे पहले आके जब मामलात हुए कि जो बाज़ार वगैरह तोड़े गए या जिस तरीके से आज भी बाज़ार क्या वो सही हो गए हैं या उनको वो मामलात बेहतरी की तरफ चले गए, सबसे मेन चीज़ जो बुनियाद बेरोज़गारी की जो मज़ीद रखी गई थी, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर या ख़ुसूसी कराची एम्प्रेस मार्केट या दीगर कराची के बाज़ारों में आगे बुलडोज़र लगाए गए, उनको मतलब है कि चीज़ों को ख़त्म किया गया। जब चीज़ों को ख़त्म किया गया तो मेरे एक दिमाग में एक चीज़ ये आती थी कि यार ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान के हैं, ये कहीं और के नहीं है। जब आज इनका ये कारोबार इस तरीके से चल रहा और एकदम मतलब है पता चला जी उसका वो गया था वो कारोबार अच्छा खासा दुकान पे चलता हुआ कारोबार छोड़ के गया था, वापसी जब वो सुबह आ रहा है तो पता चला जी वहाँ तो मतलब है कि बुलडोज़र लगा हुआ है जी। क्या इससे पहले क्या ये जब चीज़ें बेरोज़गारी की तरफ जाना शुरू हुई, आपकी कमाई रुकना शुरू हुई, तो आहिस्ता 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 जो ना मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास जो एक क़ुव्वत ख़रीद थी ना वो एकदम ख़त्म नहीं हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई है। इन्हीं चीज़ों से जो ना अंदाजे होते थे कि यार आगे मामला बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अब जब इस वक्त हम 2023 में खड़े हैं, इमरान खान गवर्नमेंट गए हुए 1 साल हो गया, महंगाई 40% पर स्टे कर रही है। अब क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल कि महंगाई कहाँ जाके रुकेगी और जो उसकी कश्ती है वो किनारे लगेगी या फिर ये डूबती चली जाएगी? बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जी मेरा रब जो ना हमारी कश्ती को जो ना बचा ले, लेकिन इस टाइम पे जो ना पूरे पाकिस्तान की जो कश्ती है ना, जो मैं देखता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान पे सब पे रहमत करे। ये सिर्फ़ एक बंदे का या 10 बंदों का या 50 या 100 बंदों का मामला नहीं, यहाँ पर मामला है करोड़ों जानों का। जब आपकी कारोबार की कश्ती नहीं चलेगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका ताजिर नहीं चलेगी, आपकी सनत नहीं चलेगी, आपकी सनतें सारी चीज़ें ये जब बार बार बंद होती चली जाएंगी तो आप मुझे ये बताएं अपनी आवाम को कहाँ लेके जाएंगे? इन्होंने खाना भी है, सब कुछ करना है, तो क्या इस चीज़ की हमें या जो हमारे हुक्मरान हैं इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि यार हम अपनी आवाम के बारे में कुछ सोच लें? इनके आपस के जो लड़ाई झगड़े वो सियासी मसले हैं, आप जाने, आपका काम जाने। 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिसमें काबीना भी मुख्तलिफ बैठी है, हुकूमती सरबराहान भी बैठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है, दीगर लोग भी हैं। यूसुफ पाकिस्तानी इतना फ़िक्रमंद क्यों है आखिर तमाम तर मामला? ये मेरा रब जानता है, इसके लिए तो मैं खुद नहीं कुछ कह सकता कि मैं इतना फ़िक्रमंद क्यों, ये तो मैं नहीं जानता। ये तो सालों पुरानी बातें जो हमारे यार हैं जिनके साथ हम बैठते थे वो भी बताएंगे कि यार मैं पाकिस्तान की खुशहाली की, पाकिस्तान के रोज़गार की कितनी फ़िक्र करता हूँ। ये तो अल्लाह को पता है, वो दोस्त बताएंगे, हालांकि कोई मेरी ज़ाती कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं है। और बल्कि मैं बड़ी हैरत वाली आज शायद मैं पहली बार यहाँ पर बात करूँगा, वल्लाह आलम मैं कर चुका हूँ या नहीं, लेकिन हकीकत है बहुत बड़ी। ये मेरी जानमाज़ रखी हुई, वहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, कभी मैं यहाँ पर जो ना बैठ के जानमाज़ लेके मैं ऐसे भी मैंने ज़िंदगी में कर चुका हूँ कि अल्लाह पाक मैं अपने वतन का जो ना सरबराह बन के मैं आपसे अल्लाह पाक मैं अपने मुल्क और कौम की जो ना खैर की भीख मांगता हूँ। ये मतलब मैं ऐसे कई दफ़ा तौबा के भी नफल पढ़ चुका हूँ कि या रब्बुल आलमीन क्योंकि तू रहीम है, करीम है और हमें माफ़ कर दे। जब मैं ये सारे फिर ये जैसे ये टिड्डी दल का भी मामला आया, उससे पहले सैलाब आए, उसके बाद फिर सैलाब आए, फिर अभी जो 6-7-8 महीने पहले जो सैलाब आए, ये अल्लाह ताला की नाराज़गियाँ भी हैं। ये भी बहुत बड़ा सच है। ये अल्लाह की नाराज़गियाँ क्यों आती हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब हम झूठ फरेब और अपने अमन वाला काम जब नहीं करेंगे ना, तो फिर जब अमन नहीं है ना तो मेरी बात सुने चमन भी नहीं होता। और नाप तोल में हमारी कमियाँ, झूठ फरेब हमारे अंदर, एक दूसरे को नीचे दिखाना हमारे अंदर, तो जब ये हमारा, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा कौमी मसला बन गया, ये कौमी खेल हमारा बन गया। तो जब हम भलाई चाहते हैं दूसरे से, लेकिन खुद भी अल्लाह ताला दूसरों को भलाई की तौफीक दे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो सकता है।